आपण पाहत आहात यूसीएन न्यूज. पाहूयात पुढची बातमी. बनावट सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनून अनेकांची कोट्यावधी रुपयांनी फसवणूक करणारा ठग अजित पारसे याच्याशी संबंधित आणखी नवे खुलासे झाले आहेत. शहरातील काही प्रतिष्ठित लोकांनी मिळून तयार केलेल्या एका संस्थेशी अजित जुळलेला होता. मात्र त्याचं सत्य बाहेर येताच त्याला संस्थेच्या सचिव पदावरून बडतर्फ करण्यात आलं. संस्थेचे विद्यमान पदाधिकारी ज्यांची सत्तेत मोठी पकड आहे त्यांनाही अजितनं CSR निधी आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांनीही आता पोलिसांकडे आपला जबाब नोंदवला आहे. अनेक सामाजिक संस्थांमध्ये सक्रिय असलेले हेमंत जांभेकर हे ग्रीन क्रूड अँड बायोफ्युएल फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत. 2019 मध्ये ठगबाज अजित पारसे यांनी त्यांच्याशी कोणाच्या तरी माध्यमातून संपर्क साधला होता. संस्था नवीन होती आणि अजित मीडियामध्ये सक्रिय होता. त्यामुळे जांभेकर यांनी त्याला संस्थेत सचिवपद दिलं होतं. या काळात करंजच्या वनस्पतीपासून बायोफ्युएल तयार करण्याची योजना आखण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या काळात 10,000 करंज झाडेही लावण्यात आली होती. या झाडांची व्यवस्था स्वतः अजितनी केली. मात्र संस्थेत अजित ज्या प्रकारे काम करत होता त्याच्या कामावर जांभेकर यांना संशय आला आणि त्यांनी अजितला संस्थेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला. बात ऐसी है कि हम 2019 में एक फाउंडेशन हमने बनाया था, ग्रीन क्रूड बायोफ्यूल फाउंडेशन. अपेक्षा ये थी कि भारत में जितना क्रूड आता है उसको हम लोग भारत में आना कम करें. डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए तो भी हम लोग कर ही रहे, तो डीजल के लिए करंज नाम की जो झाड़ बनती है उससे बायोडीजल बनता है. उसके लिए एक फाउंडेशन बनाया था. बड़े बड़े भारत नागपुर के अच्छे प्रसिद्ध लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे. उसमें इस व्यक्ति का मेरे से परिचय आया था कि ये मीडिया का अच्छा काम करता है. तो क्योंकि मीडिया में इस सभी चीज़ों के लिए अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत होती है. एक मित्रता करवा दी कार्यक्रम के समय कि ये मीडिया का काम करता है. उसने भी स्वयं ने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए उसने मुझसे संपर्क किया. फिर जब हमने फाउंडेशन बनाया तो इसको हमने फाउंडेशन में लिया. काम चलता रहा, कनज के कुछ झाड़ वगैरह बांटे. लेकिन धीरे धीरे मुझे ख्याल में आया कि भाई ये व्यक्ति जो है ये इसलिए ठीक नहीं कि झाड़ ला रहा है. जब मैं इसका आर्थिक सोच पूछता हूँ तो बताता नहीं है, कहता है कि नहीं अपन देख लेंगे, वह करेंगे. इसलिए मुझे ख्याल में आया कि भाई शायद इतने 10,000 झाड़ बांटने के बाद भी ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं इसका गलत काम हो सकता है. और इसलिए फिर कुछ लगा मुझे कि नहीं भाई ये व्यक्ति ऐसे इतना 10,000 झाड़ बांटना है ना कोई सरल बात नहीं है. और इसने ये जो किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है. और इसने कहा भी था कि अपन CSR के ये ग्रांट लेकर आएंगे वगैरह, पर वो नहीं लाया. बार कहता था कि अभी आ जाएगी, बाद में आ जाएगी. तो मुझे ख्याल में आया कि CSR के ग्रांट के बारे में मैं भी जानता हूँ कि सरकार की पद्धत कैसी होती है. इसने बिना एप्लीकेशन लिए जब कहा कि ग्रांट आ गई तो मैं समझ गया कि झूठ है, इसलिए मैंने इसको वहाँ से निकाल दिया. ग्रीन क्रूड अँड बायोफ्युएल फाउंडेशनमध्ये शहरातील अनेक प्रतिष्ठित लोकांचा सहभाग आहे. ही संस्था प्रामुख्यानं पर्यावरणीय सुधारणा आणि समस्यांवर उपाय शोधण्यासंबंधी काम करते. हेमंत यांच्या मते अजित ज्या पद्धतीनं स्वतःला सादर करायचा तो साऱ्यांना मोहून टाकायचा. मात्र त्याचे हेतू चांगले नव्हते. हे कळायला जांभेकर यांना वेळ लागला. त्यामुळे 2020 मध्ये वर्षभरातच त्याला संस्थेतून काढून टाकण्यात आलं. मात्र त्यानं जांभेकर यांना फूस लावण्याचाही प्रयत्न केला आणि अनेक प्रभावित लोकांशी आपली ओळख असल्याचं सांगून प्रकल्पासाठी CSR निधी आणण्याचीही त्यानं बतावणी केली. सामने वाले के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता कि कौन कैसा है. बोलने में बड़ा अच्छा था, कई लोगों के साथ उसके संपर्क थे, कई लोगों को जिन से मैंने बातें होती थी, कहता इतनी अच्छा काम करता. और मैं मीडिया में भी देखता था उसका काम, तो मुझे लगा कि व्यक्ति अच्छा है. मुझे तो सिर्फ मीडिया का काम था क्योंकि साइंस वाला तो था नहीं. मुझे सिर्फ हमारे पूरे इसका जो फाउंडेशन का काम है ये पब्लिक में जाना चाहिए ताकि पब्लिक इस फाउंडेशन के साथ जुड़े. इसलिए मैंने इस व्यक्ति को जोड़ा था. अब जब इसके काम ठीक नहीं थे तो हमने निकाल दिया. उससे कहा बोले मैं यहाँ पे मेरे गवर्नमेंट की इसमें ऑफिस में संबंध है, यहाँ पे नर्सरी से मैं पहचान है, उनसे अपन ने बात कर ली. वो अपने को 1000 झाड़ दे रहे. कभी चंद्रपुर से लेकर आ रहा हूँ, वहाँ का मेरा अच्छा संबंध है, वहाँ के लोग मेरे संबंध के, तो झाड़ लेकर आता था. हमें तो क्या, हम तो पूरा फाउंडेशन के माध्यम से ये इसका प्रोपोगेट करते थे कि करंज के झाड़ लगने चाहिए. देश की आने वाले आबादी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व होता है. तो जब बार बार होने के बाद भी आर्थिक स्रोत नहीं बताता, इसलिए मन में शंका हुई, इसलिए निकाल दिया. हेमंत जांभेकर यांनी अजितशी संबंधित गुन्ह्यात पोलिसांकडे नुकतंच आपलं बयान नोंदवलंय. अजितच्या फसवणुकीला इतर लोक बळी पडले असल्यास त्यांनी पोलिसात तक्रार करण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.